अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तर दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो केमिस्ट्री के जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके मुतल्लिक है। आज हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये 12 या 15 शॉर्ट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो इंतहाई इम्पोर्टेंट तरीन जो सवाल हैं। तो चलते हैं वीडियो की जाने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू हो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। पंजाब भर के सालाना बोर्ड पर्चा जात मुख्तसर सवालात हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है, इनकी चंद खसूसियात लिखें। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसकी मिसाल भी याद कर लें और इसकी एक दो खसूसियात भी याद कर लें। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्ट्स बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। इसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की तारीफ़ करनी है। ये रिवर्सिबल की वो जो पहले हमने की और इरिवर्सिबल की ये होती है कि वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्ट्स बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते, इसमें करते हैं और इसमें रिएक्ट नहीं करते, इरिवर्सिबल कहलाता है। इसकी ये मिसाल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आप इसे भी याद कर ले। और इसके बाद रीप्रोडक्ट्स, ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। एक केमिकल रिएक्शन में जो अशिया आपस में रिएक्ट करती हैं रिएक्टेंट्स कहते हैं और इसके नतीजे में बनने वाली अशिया प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। इसके बाद जो आता है रिवर्सिबल रिएक्शंस आते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 4 से 5 आपको खसूसियात में पूछ सकता है, बेनिफिट्स फ़ायदे, तो ये आपने अच्छे से याद करने। इसके बाद इक्विलिब्रियम की हालत में दो सूरतें, और इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत की दो सूरतें, ये भी इम्पोर्टेंट तरीन हैं। ये मैं आपको बता ही देता हूँ। नंबर 1 पे जब कोई रिएक्शन मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा होता तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये मज़ाता तभी ज़ाहिर में मिसाल के तौर पर एक इमारत मुनहदम होने की बजाय कायम रहती हैं, चूँकि इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस तवाज़ुन में होती हैं, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाती हैं। इसके बाद नंबर 2 पे जब कोई रिएक्शन ना रुके और सिर्फ इसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में हो तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। डायनामिक का मतलब है रिएक्शन अभी तक जारी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो ये हैं, ये तमाम तरह इम्पोर्टेंट है इसमें। अच्छा, ये पुराना सवाल था, डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। क्वेश्चन नंबर 7, डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे काम होता है? ये इसका जवाब है वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं। आसानी के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। इतनी तारीफ भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपको ये जो एग्जामिनर होगा उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और वो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर देगा। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत तेज़ होता है, रिवर्स रिएक्शन का रेट बहुत कम होता है। ऐसा ऐसा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाता है, रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ता जाता है। आखिरकार दोनों रिएक्शन के रेट बराबर हो जाते हैं। इस हालत को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके बाद किस किस्म का रिएक्शन इख्तिताम को नहीं पहुंचता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर लें। रिवर्सिबल रिएक्शन इख्तिताम को नहीं पहुंचता क्योंकि ये दोनों सिम्टम में वकूफ़ ज़ीरो होता है। इक्विलिब्रियम हासिल हो जाने के बाद प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं और इस हालत में रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन मुस्तकिल रहती है। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन इसलिए नहीं रुकता क्योंकि इस वक्त फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन के रेट एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन मुखालिफ सिमतों में वकूफ़ ज़ीरो होते हैं। इसकी सादी तारीफ़ ये है कि इसमें जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट होता है ना वो बराबर होता है लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट यानी कि मुखालिफ होता है, इसीलिए इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन नहीं रुकता। इसके बाद इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन का रेट बराबर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन की 2 खूबियाँ, ये 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, लेकिन कम से कम आपको 2 तो याद होनी चाहिए ना यार। तो ये यहाँ पे 4 ही लिखी हुई हैं, उसने 2 पूछी लेकिन हमने आपको 4 ही
यहाँ बताइए नंबर 1 पे है ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। नंबर 2 पे ये बाएं से दाएं जाने वाक़या आते हैं। नंबर 3 इब्तदाई मराहिल में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत तेज़ होता है, जबकि नंबर 4 पे ये बतदरीज कम होता है। इसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 11, इसका केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत की तारीफ़ करें। इसका जवाब है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, जबकि रिएक्शन करने वाले मिक्सचर के अज्जा की मकदार कांस्टेंट रहती है, तो ये हालत केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। इसके बाद रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल रिएक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मरतबा आया हुआ है बोर्ड्स में, ये आप याद करें, इंशाल्लाह आपको भी आएगा। इसके बाद रिवर्स रिएक्शन की 2 मैक्रोस्कोपिक खसूसियात आप ये याद कर लें, ये दाएं से बाएं जाने वाला क्या होता है, ये बतदरीज तेज़ होता है। इसके बाद आपको ये बस थोड़ा सा रह गया यार भाई, ये देख लें यार, ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या आता है, ये आप तारीफ़ याद कर लेना। इसके बाद इक्विलिब्रियम की हालत को किसी भी तरह से कैसे हासिल किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम की हालत को किसी भी तरीके से हासिल किया जा सकता है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों सिम्टम में वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। इक्विलिब्रियम की हालत इस वक्त हासिल होती है जब फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन दोनों ही वक़ूफ़ पज़ीर हों। इसके बाद स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात याद रखें कि जो ये 2 चीज़ों के दरमियान डिफरेंस, फ़र्क वगैरह के सवालात होते हैं, ये पेपर में मोस्टली तौर पर ज़्यादा आते हैं, तो आप ऐसे सवालों को ज़्यादा याद करें। और इसके बाद बस यही इम्पोर्टेंट थे सवाल, तो आप इन सवालों को अच्छे से याद कर लें। ये सवाल इंशाअल्लाह इनमें से तकरीबन कम से कम 6 से 7 सवाल लाजमी आ जाएंगे, तो आपने इनकी तैयारी अच्छे से कर लेनी है। और जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो पर न्यू है वो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इतनी देर तक अल्लाह निगहबान।